A body is said to have non-uniform motion if it covers unequal distance in given interval of time. ठीक है, इस मान लो 1 घंटा कोई गाड़ी चली 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, और अगले 1 घंटा वो चली 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। अच्छा, अगले घंटा वो चला 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। अगर ऐसा हो गया तो सवाल है, कि बताइए कि 3 घंटे में वो कितना किलोमीटर चला होगा? इन 3 घंटे में कितना किलोमीटर चला होगा? सर समझ में नहीं आया। 280 सर 280 सर क्वेश्चन समझ में नहीं आया। देखो सवाल ये है कि मान लो तुम हो गाड़ी चला रहे हो, फिर हमारी गाड़ी है, ये तुम्हारी गाड़ी है, ठीक है? यस सर, यस सर। ये तुम्हारी गाड़ी, तुम चला रहे हो, यस सर। पहले 1 घंटे में तुम चले हो 60 की स्पीड से, अगले 1 घंटे में 100 की स्पीड से, तो उसके अगले घंटे में 120 की स्पीड से। बताओ 3 घंटे में तुम कितना दूर चल दिए होगे? 280 किलोमीटर। बहुत बढ़िया, विश्वजीत ने भी आंसर, तीनों बच्चों ने मेरा आंसर दे दिया सर 280 किलोमीटर। बढ़िया है, बढ़िया है। सिंपल सवाल है कि 60 किलोमीटर चले होंगे, फिर 100, फिर 120 जोड़ दिए। क्या हो गया नाम है बेटा? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये आपको हो गया नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है? अब एक नाम आता है बड़ा ही इंपॉर्टेंट, क्या नाम आता है? गेस करो। डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस। वेरी गुड, नाम आता है बेटा डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। देखो ठीक है भैया? सर ग्राफ की तरह लग रहा है। देखो कहानी ऐसी है कि ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ई एफ, ठीक है? मान लो ये है आपका डेस्टिनेशन, ये है आपका क्या डेस्टिनेशन। यहाँ आपको पहुंचना है, यहाँ झंडा लगड़ा है, ठीक है? और यहाँ पे हैं आप, यहाँ पे हैं आप, आपके पास है साइकिल, आपके पास है साइकिल, ठीक है?
अब मान लो ए से बी की जो दूरी है वो कितना है, 4 किलोमीटर। बी से सी की जो दूरी है 3 किलोमीटर। सी से जो ए की है 2 किलोमीटर। डी से फिर है, सी से डी की जो दूरी है सी डी 2 किलोमीटर। डी से ई की जो दूरी है 3 किलोमीटर। और ई से एफ की जो दूरी है वो है 6 किलोमीटर। तो अगर मान लो प्रांजल यहाँ बैठा है, प्रांजल कहाँ है, यहाँ बैठा है, गाड़ी चला रहा है ऐसे, ठीक है, ये प्रांजल है। कौन है, प्रांजल है मेरा मेरा बेटा, टोपी भी लगाया हुआ है, मान लो चला रहा है बढ़िया। तो अब मान लो उसको अगर ए से एफ तक जाना है तो कितना दूरी तय करेगा, कितना डिस्टेंस चलेगा। अगर प्रांजल ए से एफ तक गया तो कितनी दूरी तय 18 किया, किलोमीटर 4 प्लस तो 3, 18 किलोमीटर। हाँ 2 प्लस 3 प्लस 6 आ गया, 4 3 7 2 9 6 3 9 18 किलोमीटर। दिस इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय प्रांजल। अब बृहद कह रहा है तो 18 किलोमीटर चले तो, लेकिन तुम अपने इनिशियल पॉइंट से, ए क्या है आपका इनिशियल पॉइंट, ये क्या है आपका इनिशियल, मतलब यहाँ से स्टार्ट किए हो इनिशियल पॉइंट। और ये क्या है आपका एफ मतलब फाइनल पॉइंट, फाइनल पॉइंट। फाइनल पॉइंट, ठीक है। कोई अगर पूछे तुमसे कि आपने वास्तव में अपने इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट तक के बीच में कितनी दूरी है, तो आप यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस मारोगे, है ना। सर इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट तक का जो सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा वो डिस्प्लेसमेंट होगा, और हाँ, टोटल हम लोग जितना ट्रैवल किए वो डिस्टेंस होगा। बढ़िया बढ़िया बढ़िया। तो जो पीला वाला है ये आपका डिस्प्लेसमेंट होगा, ये क्या होगा आपका डिस्प्लेसमेंट होगा बेटा। हाँ, तो डिस्प्लेसमेंट इज व्हाट, डिस्प्लेसमेंट इज द डिस्टेंस बिटवीन सर इनिशियल, 9 किलोमीटर। हाँ 9 किलोमीटर आएगा पक्का हो। तो ट्राई किए देखते हैं। नहीं अब चलो बात की बात है। तो सर आप भी एक बार चेक कर लीजिए सॉल्व करके। नहीं, कोई अभी इन्फॉर्मेशन दिया ही नहीं है तो कैसे सॉल्व करेंगे बताइए। सर कोई अगली information- बार जब बताएंगे तो हाँ यही क्वेश्चन को सॉल्व कर दीजिएगा। ठीक ठीक, हम सवाल देंगे तो बताएंगे। हम कह रहे थे व्हाट इज डिस्टेंस, डिस्टेंस इज डिस्टेंस, हाँ द पाथ ट्रेवल्ड बाय द प्रांजल, हाँ हाँ डिस्टेंस इज व्हाट, डिस्टेंस सर इज द पाथ ट्रेवल इज बाय प्रांजल, ठीक है, फ्रॉम ए टू बी देन सी टू डी देन ई टू एफ, हाँ दिस इज the length of these paths gives you the distance, but the displacement of Pranjal is what, along this yellow line from A to F, means the perpendicular distance between initial and final point। बात में है क्या, तो लिखिए इस बात को, what is distance, what is distance, लिखिए what is distance, डिस्टेंस दूरी, distance मतलब दूरी, दूरी। हाँ जैसे समझो एक एग्जांपल दें, जैसे मान लो कि हम अपने घर में बैठे हैं, बृहद अपने घर में बैठे हैं, तो हमें अपने घर से बृहद के यहाँ पहुंचने में जो चाल चलनी पड़ेगी उसको डिस्टेंस कहेंगे। लेकिन हमारे मन में बृहद का घर क्या है, बिल्कुल सामने पड़ रहा है, तो जो हमें मेरे मन की दूरी है वो डिस्प्लेसमेंट है, जो मेरे मन की दूरी है वो क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। समझे क्या बात, ऐसे मोटा मोटा एग्जाम्पल दे रहे थे। हाँ तो लिखिए डिस्टेंस इज the path covered by a body as shown in figure, as shown in figure।
डिस्टेंस इज द पाथ कवर्ड बाई a body, total path covered by a body. As shown in the example that Pranjal is moving from A to F via B, C, D, E, F. Then the distance is equal to 18 kilometer. लिख लो, distance is equal to what? 18 kilometer. Next, लिखो distance is scalar quantity. समझते हो scalar और vector क्या होता है? Distance is scalar quantity. Anyone is knowing what is scalar quantity? सर स्केलर क्वांटिटी वो होते हैं जिसमें खाली मैग्नीट्यूड की जरूरत होती है, और वेक्टर क्वांटिटी वो होते हैं जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों की जरूरत होती है। क्या बात है यार, बहुत अच्छी बात। तो डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी, इसमें खाली मैग्नीट्यूड की जरूरत होती है, डायरेक्शन की जरूरत नहीं होती। ठीक है, तो लिखिए फटाफट फटाफट लिखिए भैया, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। अगला है डिस्प्लेसमेंट। अगला क्या है? डिस्प्लेसमेंट, ये फिगर बना लीजिएगा। अगला है डिस्प्लेसमेंट। लिख लिए। लिखो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। देखो, इट इज डिस्टेंस बिटवीन, इट इज अ परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन, it is a perpendicular distance between initial and final point. Initial and final point, like from A to F, as shown in figure. Like from A to F, as shown in figure. As shown in figure. ठीक बात, आगे बढ़िए। लिखो, it is a vector quantity. It is a vector quantity. A to F मतलब हम A से F की तरफ चल रहे हैं, A से F की तरफ चल रहे हैं। डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। डिस्प्लेसमेंट में डायरेक्शन की जरूरत पड़ती है बेटा। इतना लिख लिए। अब कुछ सवाल हमारी तरफ से आपके लिए, कुछ सर सवाल एक हमारे। मिनट बस, सर हाँ एक मिनट हाँ, बस। रुकिए रुकिए बेटा, रुकिए, समय ले लो। हो गया सर। सर हो गया। चलो फिर सवाल लेते हैं हम लोग। यस सर। यस सर। सवाल है, पहला सवाल। सर बताइए। रेडी? बता रहे हैं। पहला सवाल है, मान लो कि ये A है, ये B है, और ये C है, और ये D है। A से B 2 किलोमीटर, B से C 2 किलोमीटर, D से C 2 किलोमीटर, A से D 2 किलोमीटर। हाँ, और A से C की दूरी हम दे रहे हैं आपको। ये कितना है?
3 किलोमीटर। ठीक है अच्छा, 3 किलोमीटर। और बी से सी की दूरी भी हम तुमको दे रहे हैं। बीडी कितना है, जरूरत पड़ेगा बीडी का? नहीं पड़ेगा, चलो जाने दो, इतनी इंफॉर्मेशन है तुम्हारे पास। ठीक है, अब मान लो तुम आपको फाइंड करना है, फाइंड डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। फाइंड डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट इफ। सर एक और बार क्वेश्चन रिपीट कर दीजिए पूरा। बट हम कह रहे हैं ना कि ये आपका एक ABCD नाम का एक रास्ता है, ए से बी, बी से सी, सी से डी, डी से ए, सभी 2-2 किलोमीटर के रास्ते हैं। ए से सी की दूरी जो है वो 3 किलोमीटर की है। वो कितने की है? 3 किलोमीटर की है। 3 किलोमीटर की और है। हम कह रहे हैं कि मान लो फाइंड द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट इफ अ बॉडी, if a body traveled from number 1 A to B, number 2 A to C, number 3 A to D, number 4 A to B, then B to C, then C to D, then D to A, number 5 A to B, then B to A, then A to D, number 6 A to B, सब में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट निकालना है। A to B, then B to C, then C to B वापस। डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट 6 सवाल है और आपके पास है 3 मिनट, चुपचाप फटाफट लगाइए। सर चैट बॉक्स में पर्सनली देना आंसर। हाँ बेटा, सर चैट बॉक्स में पर्सनली आंसर देना है। हाँ हाँ हाँ। सर भेज दिए। बहुत बढ़िया, काफी सभी बच्चों ने लगभग कुछ ना कुछ आंसर दिए ही है। देखो अगर A से B जाएंगे तो हम ऐसे लिखेंगे, डिस्टेंस A और डिस्प्लेसमेंट अगर B है तो हम ऐसे लिखेंगे, पहला डिस्टेंस होगा, दूसरा डिस्प्लेसमेंट होगा। ठीक है, A से B में डिस्टेंस 2, डिस्प्लेसमेंट भी 2, बोलो आ रहा है, बोलो आ रहा है। A से B जाने में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर है, बोलो आ रहा है, मत बोलो। अब A से C जाने में बेटा, हाँ सर आ रहा है। हाँ अब ठीक है, अगर A से C जा रहे हैं तो हम B से जाएंगे, फिर B से C जाएंगे, यही तरीका है कि A से C हम डायरेक्ट जा रहे हैं, नहीं A से C मतलब वाया B जा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे इंफॉर्मेशन था वो, A से C मतलब हम B से जाएंगे फिर B से C जाएंगे। ठीक है भैया, तो हमारा डिस्टेंस कितना हो गया? डिस्टेंस हो गया 2, 2, 4 और डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? 3 का। ठीक है, A से अगर D जा रहे हैं तो A से D अगर हम, हाँ बोलो सर आपने चौथे नंबर में दिया कि A से B गया, B से C गया, D से फिर वापस A आया। हाँ सर तो यानी उसने एक पूरा राउंड लिया, आपने पूरी इंफॉर्मेशन दी, लेकिन आपने सेकंड में बस कहा A से C, तो सर A से C का डिस्टेंस तो बस 3 किलोमीटर है। हाँ हाँ
तो सर डिस्टेंस पाथ, सर सर पाथ तो आपने बनाया हुआ है ना चलो ठीक है सर, आप साहब, जैसे लिखे सर, हाँ, आप हाँ। हाथ पकड़ के सर हाथ पकड़ के लिखवाए या बिना बिना हाथ पकड़े लिखवाए सर, एक ही मतलब हुआ, लिखना तो लिखना है। चलो ठीक है, तो ए टू सी मतलब आप ए से सी डायरेक्ट गए हो, ठीक है। तो डिस्टेंस 3, डिस्प्लेसमेंट भी 3, ए से डी मतलब ए से डी चले गए, तो डिस्टेंस 2, डिस्प्लेसमेंट भी 2। अच्छा यहाँ पे ए से बी गए, बी से सी, सी से डी, डी से ए से बी 2 किलोमीटर, 2 4 किलोमीटर, 6 किलोमीटर और 8 किलोमीटर, कितना चले आप? 8 किलोमीटर। और डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ बेटा? 0। बहुत 0। बढ़िया, डिस्प्लेसमेंट इज 0, डिस्प्लेसमेंट इज 0, ठीक है। 0 मतलब छोटू सा 0। आगे बढ़ते हैं। अब ए से बी गए, बी से ए से बी गए, फिर बी से ए आए, फिर डी चले गए। तो ए से बी 2 किलोमीटर, वापस आए 2 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, यहाँ से डी गए 6 किलोमीटर। तो कितना हो गया आपका? 6 किलोमीटर। डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ बेटा? डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? सर 2 किलोमीटर। बहुत बढ़िया, डिस्प्लेसमेंट डी। फाइनली आप डी पहुंचे हो ना, तो ए से डी में देखो कितना है दूरी, शायद 2 किलोमीटर का है, तो डिस्प्लेसमेंट डी 2 किलोमीटर। यहाँ पे क्या है? ए से बी गए, बी से सी, सी से बी, ए से बी 2 किलोमीटर, और फिर हाँ बैलेंस करना होता है ना, तो ए से बी सर 6 2 किलोमीटर और बी से सी 2 सर 6 किलोमीटर, और 4 3 और हाँ 6 और और फाइनली 2 पहुंचे कहाँ? बी पे, तो 2 2 किलोमीटर। 2। तो क्या जाएगा? 2 किलोमीटर हो जाएगा, ठीक है। किसका सारा सही? ठीक है, तो एक काम करते हैं, आज की क्लास यहीं पे रोक देते हैं। आज हम लोगों ने डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट जाना, और अगली क्लास में हम लोग मिलेंगे, और फिर वहां पे हम लोग आगे बढ़ेंगे। अगली क्लास हम लोग केमिस्ट्री पढ़ेंगे ना, जो कहो तो फिजिक्स पढ़ें। सर फिजिक्स पढ़ा physics। दीजिए ना। सर फिजिक्स पढ़ा दीजिए फिजिक्स। चलो ठीक है, ठीक है, अगली क्लास भी फिजिक्स। चलो मजा आ रहा है ना फिजिक्स में, अगली क्लास भी फिजिक्स। सर हाँ बेटा, सर हाँ सर हम कह रहे थे सर, फिजिक्स वाली क्लास में स्क्वायर रूट समझा दीजिएगा एक बार, अच्छा ठीक है। वो एक्सप्लेन कर दीजिए कैसे मैथ्स निकाला जाता है। मैथ्स वाले समझा दे, मैथ्स वाले में। अरे सर फिजिक्स में है, मैथ्स में नहीं है अच्छा स्क्वायर चलो रूट। चलो, सर अगली फिजिक्स में भी तो है। चलो ठीक है, अगली क्लास में फिजिक्स में ही है। स्क्वायर रूट निकालना सिखाएंगे, और फिर और बढ़िया बढ़िया सवाल देंगे, ठीक है, मजेदार मजेदार सवाल। ठीक है सर। तो मजेदार सवाल अगली क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय। अपने दोस्तों को बड़ा इन्फॉर्म कर दो, हम चाहते हैं अगली क्लास में कुछ बच्चे तो पढ़ा दो, ठीक है। चलो यस सर। चलो बेटा, सुखी रहो। बाय बाय, गुड नाइट, टेक थैंक यू केयर। सर, बाय सर, सर, थैंक गुड यू नाइट सर, बाय सर, सर। गुड नाइट सर। गुड नाइट, बाय बाय।